बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में पाब्लो और ब्रूनो नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों मेहनती और महत्वाकांक्षी थे। वे एक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके दिलों में बड़े सपने थे। वे दोनों अपने गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की ख्वाहिश रखते थे। गांव में पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। पानी गांव के पास की पहाड़ी झील से बाल्टियों में लाकर भरना पड़ता था। यह काम कठिन और समय लेने वाला था। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति झील से पानी गांव तक पहुंचाने का स्थायी समाधान लाएगा, उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर पाब्लो और ब्रूनो ने इस काम को करने की जिम्मेदारी ली। दोनों ने सोचा कि अगर वे इस समस्या का हल ढूंढ लें तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। ब्रूनो ने सबसे सीधा तरीका चुना। वह हर रोज सुबह झील पर जाता और बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी भरकर गांव लाता। शुरुआत में ब्रूनो बहुत खुश था। उसे दिन के अंत में तुरंत पैसा मिलता था। वह खुद को सबसे स्मार्ट समझता था, लेकिन जल्द ही ब्रूनो को समझ आने लगा कि यह काम थकाने वाला और समय बर्बाद करने वाला था। उसकी पीठ दर्द करने लगी और जैसे जैसे दिन बीतते गए वह कमजोर होता गया। पाब्लो ने शुरुआत में कुछ अलग करने की सोची। उसने गांव और झील के बीच एक पाइपलाइन बनाने का विचार किया, लेकिन यह काम आसान नहीं था। उसे पाइपलाइन बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। पाब्लो ने हर दिन थोड़ा थोड़ा समय अपने सपने पर काम करने में लगाया। दिन में वह ब्रूनो की तरह पानी ढोता ताकि उसका गुजारा हो सके। रात में वह पाइपलाइन बनाने के लिए मेहनत करता। गांव के लोग पाब्लो का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, पाब्लो पागल है, इतना सारा समय और मेहनत बर्बाद कर रहा है। ब्रूनो भी उसका मजाक उड़ाता और कहता, तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो। देखो, मैं हर दिन कितना पैसा कमा रहा हूं। लेकिन पाब्लो को पता था कि उसका सपना लंबी दूरी की सोच पर आधारित है। उसने धैर्य और मेहनत के साथ अपना काम जारी रखा। कई महीनों की मेहनत के बाद पाब्लो की पाइपलाइन तैयार हो गई। अब झील का पानी पाइपलाइन के जरिए सीधे गांव तक पहुंचने लगा। पाब्लो को अब बाल्टियां उठाने की जरूरत नहीं थी। गांव वाले उसकी पाइपलाइन से खुश हो गए। पाब्लो ने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव का जीवन आसान कर दिया। दूसरी ओर ब्रूनो अब बूढ़ा और कमजोर हो गया था। उसकी बाल्टियां उठाने की ताकत खत्म हो चुकी थी और उसका पैसा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसने महसूस किया कि उसने केवल तात्कालिक लाभ पर ध्यान दिया और भविष्य की योजना नहीं बनाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि तात्कालिक लाभ से ज्यादा महत्वपूर्ण दीर्घकालिक सोच है। मेहनत और दूरदर्शिता से ही असली सफलता हासिल की जा सकती है। पाब्लो और ब्रूनो की यह कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि असली सफलता मेहनत, धैर्य और समझदारी से आती है।